इस वक्त हम पहलगाम ये कॉन्स्टिट्यूंसी में है और पहलगाम कॉन्स्टिट्यूंसी में ये एक स्पेशल बूथ जो यूथ्स के लिए मुख्तस किया गया है। जिस तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से स्पेशल बूथ्स का क़याम अब की बार अमल में लाया गया है, जहां पर जिस्मानी तौर नाखेज़ अफराद के लिए अलग बूथ कायम किया गया है, ख़वातीन के लिए अलग, तो उसी तरीके से नौजवानों के लिए भी एक बूथ यहाँ पर रखा गया है। और इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ चंद नौजवान हैं, बल्कि बुज़ुर्ग भी साथ हैं, इनसे बात करेंगे। सर, आज आपने अपना वोट कास्ट किया, क्या अहम मुद्दे थे आपके? हमारे जो मसाइल है बडकुट में, जो हमने अपना वोट कास्ट किया है, ये समझ के कि हमारे बडकुट में बहुत सारे मसाइल है, बहुत सारे। फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमारे पास यहाँ पे हॉस्पिटल ही नहीं है। अच्छा। हमने अपना कीमती वोट इसलिए दिया है ताकि हमारे जो मसाइल है वो हल हो जाए। हमारे यहाँ हॉस्पिटल ही नहीं है। सबसे बड़ा मसला जो पीडीए का है, हमें अगर किसी गरीब भाई को कोई 2 कमरा 1 कमरा बनाना है, यहाँ बनाने नहीं देते हैं। अच्छा। सबसे बड़ा मसला है पीडीए। उसके बाद है हॉस्पिटल। हमें यहाँ से 30 किलोमीटर दूर जाना, अनंतनाग सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, कभी गाड़ी ही नहीं मिलती है, कभी कुछ और मसाइल होते हैं। हमें हॉस्पिटल की बहुत ज़रूरत है यहाँ पे, और पीडीए की ज़रूरत, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पीडीए जो यहाँ पे है अभी लागू किया है, कहते हैं कि 2033 तक यहाँ पे इन्होंने लागू किया है पीडीए। वो तो हटना चाहिए, यहाँ वो पर हटना जितने भी चाहिए। जी यहाँ जितने नौजवान हैं, तकरीबन सबकी मुश्किलात इसी चीज़ के मद्देनजर रखकर वोट कास्ट हुआ। पीडीए और भी कुछ तरजीहात और भी है, रोड गली कोचे हमारे अभी पेंडिंग है सारे। सिर्फ डेवलपमेंट तक ही महदूद है। डेवलपमेंट और बेरोजगारी, सबसे ज्यादा बेरोजगारी अभी बडकुट में। अभी जो नौजवान बाकी है वो बिल्कुल बेरोजगार है, बिल्कुल पढ़े लिखे ग्रेजुएट, मैं खुद ग्रेजुएट करके बैठा हूँ। हम यहाँ बेरोजगार बैठे हैं, इसलिए हमने अपना कीमती वोट किसको दिया है? हमने कीमती वोट इसलिए दिया है। जी, आप अपना नाम बताइए, कहाँ के? मोहम्मद अब्दुल्ला दीजर, पहलगाम बडकुट के। आपने अपना वोट कास्ट किया, क्या सोच कर हमारा कास्ट किया? मुतालबा ये है, हमारे को बिजली नहीं है, रोड नहीं है, हमारा जो राशन है बहुत दिक्कत है, गरीबों लोगों को बहुत दिक्कत आ रही है बिजली का। इसलिए हमने कैंडिडेट उठाया है, चाहे किसके किस्मत में होगा वो, हमको ऐसा में आना चाहिए जो हमारा पढ़ा हुआ है। मेरे बच्चे ने 12वीं जमात पढ़ा है, बेकार है। हमको ऐसा कैंडिडेट आना चाहिए जो हमारा मसला हल हो जाएगा। तो इसी चीज़ की वजह से आपने अपना हम इसे तो आप चाहते हैं, आप जिसको वोट कास्ट करेंगे वो बाद में आपके ये मसाइल हमारा मसाइल हल होना चाहिए। उम्मीद है कि हमारा सबसे बड़ी बात है, हमें एटीएम भी नहीं है बडकुट में अभी तक। एटीएम ही नहीं है ना, कोई ब्रांच। एक ब्रांच थी यहाँ ईडीबी, वो भी बंद हो गई। अब कोई ब्रांच भी नहीं है, एटीएम भी नहीं। हमें एटीएम के लिए बुजुर्गों को जाना पड़ता है अशमकाम, 12 किलोमीटर दूर। पहले 100 रुपये किराया लगना पड़ता है उनको एटीएम में पैसे निकालने के लिए। एटीएम भी नहीं है हमारे पास। और जो सबसे मेन चीज़ है, एचटी लाइन जो है वो हमारे घरों के ऊपर है, वो हटनी चाहिए। यानी कि बड़ी मुश्किल, हाँ, बड़ी मुश्किल जो खतरे में रहती है। खतरे में सबसे ज़्यादा जब भी तूफान आ जाता है तो करंट वगैरह जो होती है वो हमारे घरों पे होती है, तो वो हटनी चाहिए। वो सबसे मेन मुद्दा हमारा है कि जो एचटी लाइन है, और यहाँ इन्होंने नीचे यहाँ नई बस्ती उसको बोलते हैं, वहाँ पे इन्होंने वाइल्ड लाइफ की सेंचुरी बनाई है, जिसमें बालों का खतरा भी रह सकता है। हम चाहते हैं कि वो चेंज हो जाए टूरिस्ट प्लेस में, ताकि टूरिस्ट आए, यहाँ के नौजवान जो शाल का काम करती है उनका रोज़गार चले। हम सबसे बड़ी मकसद हमें यही है, इसलिए हमने अपना कीमती वोट उसको दे दिया है। तो पहलगाम कॉन्स्टिट्यूंसी में इस वक्त हम मौजूद हैं और पहलगाम कॉन्स्टिट्यूंसी के नौजवानों की सबसे बड़े मसाइल यही कि उनके बुनियादी ज़रूरियात की जो चीज़ें हैं, जो तरक्याती मंजरनामा उनकी इस कॉन्स्टिट्यूंसी में है, वो उससे मुतमईन नहीं है। और उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने अपना वोट कास्ट किया है और उम्मीद यही कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में जो भी हुकूमत बनेगी और जो भी उम्मीदवार यहाँ से कामयाब होकर असम्बली तक पहुँचेगा, वो इनके मसाइल व मुश्किलात का सद्भाव करेगा, इनकी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाएगा। पहले मरहले के तहत वोटिंग इस वक्त जम्मू कश्मीर में हो रही है और 200 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज इन बैलेट बॉक्सेस में कैद हो जाएगा। आपको बताते चले नाजरीन के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से इन इंतखाबात को ऐसे तरीके से मुनक्किद कराने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के इकदामात दर दस्त लिए गए हैं, जिनमें ये स्पेशल पोलिंग मराकज़ काबिल ज़िक्र हैं। ख़वातीन के लिए स्पेशल मराकज़ कायम किए गए हैं और इसी तरह नौजवानों के लिए ये यूथ पोलिंग स्टेशन जो है वो भी यहाँ पर कायम किया गया है। दैनिक सवेरा देखते रहिए। इस वक्त हम पहलगाम ये कॉन्स्टिट्यूंसी में है और पहलगाम कॉन्स्टिट्यूंसी में ये एक स्पेशल बूथ जो यूथ्स के लिए मुख्तस किया गया है। जिस तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से स्पेशल बूथ्स का क़याम अब की बार अमल में लाया गया है, जहां पर जिस्मानी तौर नाखेज़ अफराद के लिए अलग बूथ कायम किया गया है, ख़वातीन के लिए अलग, तो उसी तरीके से नौजवानों के लिए भी एक बूथ यहाँ पर रखा गया है। और इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ चंद नौजवान हैं, बल्कि बुज़ुर्ग भी साथ हैं, इनसे बात करेंगे। सर, आज आपने अपना वोट
कास्ट किया, क्या अहम मुद्दे थे आपके? हमारे जो मसाइल है बडकुट में, जो हमने अपना वोट कास्ट किया है, ये समझ के कि हमारे बडकुट में बहुत सारे मसाइल है, बहुत सारे। फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमारे पास यहाँ पे हॉस्पिटल ही नहीं है। हमने अपना कीमती वोट इसलिए दिया है ताकि हमारे जो मसाइल है वो हल हो जाए। हमारे यहाँ हॉस्पिटल ही नहीं है। सबसे बड़ा मसला जो पीडीए का है, हमें अगर किसी गरीब भाई को कोई 2 कमरा 1 कमरा बनाना है, यहाँ बनाने नहीं देते हैं। सबसे बड़ा मसला है पीडीए। उसके बाद है हॉस्पिटल। हमें यहाँ से 30 किलोमीटर दूर जाना पड़ा, अनंतनाग सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। कभी गाड़ी ही नहीं मिलती है, कभी कुछ और मसाइल होते हैं। हमें हॉस्पिटल की बहुत ज़रूरत है यहाँ पे, और पीडीए की ज़रूरत, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पीडीए जो यहाँ पे है वो भी लागू किया है।